बांग्लादेश के फास्ट बॉलर जो सबसे एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर हैं और लीड कर रहे हैं उनके बॉलिंग अटैक को तास्कीन अहमद। उन्होंने बताया कि उनकी टीम इंडिया के अंदर अच्छा क्यों नहीं कर पाई है। उन्होंने बोला कि इंडिया में आकर हमें एसजी बॉल के साथ खेलना पड़ा, तो इस वजह से ये बॉल एक रीजन है, एसजी का जो बॉल है वो एक रीजन है जिस वजह से हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर। 9:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ये मैच शुरू होता है सुबह और 10:48 के ऊपर, मतलब के 1 घंटा 13 मिनट के अंदर बांग्लादेश की टीम पूरी की पूरी आउट हो जाती है। इसीलिए भारत ने इनको चेन्नई में खिलाया मैच ताकि इनकी स्ट्रेंथ को निगेट करें और वो डिसीजन इसलिए ठीक था कि वो लॉटरी सी पिच बन जाती है सेकंड टाइम अराउंड। बात ये होती है जो रोल लेते हैं ना सेकंड इनिंग में, एक केमिकल आता है सेकंड इनिंग में, केमिकल मार देते हैं रोल के साथ। अच्छा। उसके बाद जो है पिच बिल्कुल सीधी हो जाती है, उसमें ना बॉल ब्रेक होता है ना स्विंग होता है। मगर वही बात हो रहा है, टूर्नामेंट वो करा रहे हैं, एम्पायरिंग वो कर रहे हैं, बीसीसीआई तमाम पिचों को मॉनिटर। जो उन्होंने बॉलिंग किया, जो फील्डिंग किया, जो कैचेस किए, उसकी कैप्टनसी किया रोहित शर्मा ने। कि इसलिए भी स्पिनर्स आप देखें वहां पे स्पिन फ्रेंडली पिचेस भी होती हैं और बॉल की ग्रिप स्लाइकर से अच्छी बन जाती है, इसलिए उनके स्पिनर्स भी काफी कामयाब रहते हैं। मगर जाहिर है उनकी होम सीरीज है बांग्लादेश के खिलाफ जो खेल रहे हैं और वो अपने सीरीज के अंदर यही बॉल एससी का बॉल ही यूज करते हैं। तब हद हो गई है, पहले तो कोई दूसरी बॉलें, ठीक है, अब एक नया मंजन आ गया उनका। वो ये कह रहे हैं कि जो जडेजा के हाथ में बॉल था उसका आउंस कम था, उसका वजन कम था, यानी कि स्पिनर को हल्की वजन की और पेसर को ज्यादा वजन की। भाई कहां से लेकर आ रहे हो भाई, हमें भी बताओ, हम भी जाए वहां पे उस बस्ती के अंदर जहां पे ये वाला मंजन मिलता है। कितने कैमरे लगे हुए हैं तो उसमें तो छोटी मोटी भी पता लग जाती है। आप अगर जरा सा भी कुछ छेड़खानी कर रहे हैं तो कैमरा तो नाखून भी गया ना, बॉल पे नाखून भी गया, वो भी पकड़ रहा है अब तो कैमरा। अब इतना इजी नहीं है, ढोलक ने कैसे इल्जाम लगा दिया। इंडिया ने बांग्लादेश के 6 खिलाड़ी 1 घंटे के अंदर आउट कर दिए और इस मैच को जीत लिया। ये सिर्फ और सिर्फ भारत ही कर सकता है। बॉल के ऊपर रहकर आप बात करना कि इस बॉल की वजह से ये मैच में डिफरेंस आया और वो इंडिया को नहीं हरा पाई, शायद ये थोड़ा अनफेयर होगा। मगर तास्कीन है और उनके बॉलर हैं, उनको वो एक रीजन बता रहे हैं कि उनको जो खुद को फील हुआ कि उनकी बॉलिंग जो है उस तरह बेहतर क्यों नहीं, और अगेन बैटर के लिए भी मुश्किल क्यों रही, क्योंकि स्पिनर्स को अगर साजगार रहता तो इंडियन स्पिनर्स बेस्ट स्पिनर हैं। ये बातें करते हैं तो आई थिंक मतलब हमें थोड़ा डिफरेंस वो लाना होगा कि जब आप ड्राइंग रूम में बैठे हैं तो आप वहाँ पे ना जो मर्जी बातें कर रहे थे आपस में, वंस यू आर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा यू आर नॉट इन योर ड्राइंग रूम के जो भी आपके जेब में आपने कह दी बात, यहाँ पे आपको सोच समझ के और ये बात डेकोरम मेंटेन रखना पड़ता है अपने नाम के साथ। उसको क्रिकेटर भी जो सोशल मीडिया से थोड़े इंस्पायर हो गए कि जितनी ज्यादा ऑल फॉल बोलेंगे इतना ज्यादा वायरल होंगे। अली देखें, एक इंटरनेशनल क्रिकेटर होता है और एक टेस्ट क्रिकेटर होता है। तो एक वो होता है जो कम उम्र में आ जाए, जिसमें अकल भी नहीं आई, क्रिकेट आ गई, ठीक है, जब क्रिकेट आई तो अकल चली गई। आईसीसी की तरफ से या मैच रेफरी की तरफ से कोई ऐसी चीज आती ना तो फिर तो हम सब कमेंट कर रहे होते क्योंकि वो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट होती। बट जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट, और ये ऐसा ही है जैसे मैच में अब नो बॉल्स होती हैं, बिल्कुल ठीक है, यू कैन नॉट से कि ये जान के की गई है या ये जान के किसी की इंटीग्रिटी पे इल्जाम लगा दिया। इंडिया में आकर हमें एसजी बॉल के साथ खेलना पड़ा और इंडियन जो बॉलर हैं या क्रिकेटर हैं वो इसके ज्यादा यूज टू हैं, वो बचपन से इसी बॉल के साथ खेलते हैं और हम इसके यूज टू हैं नहीं और हमें टाइम लगता है एडजस्ट होने के इस बॉल के साथ। तो इस वजह से ये बॉल एक रीजन है, एसजी का जो बॉल है वो एक रीजन है जिस वजह से हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। तो दोस्तों एक चीज थोड़ा सा पहले ब्रीफ बता दूं कि कोकाबोरा का बॉल यूज होता है, ड्यूक का बॉल यूज होता है, एसजी का बॉल यूज होता है। ओवरऑल टेस्ट क्रिकेट में बात करूं, व्हाइट बॉल तो सब कोकाबोरा से ही होती है। पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक में ड्यूक बॉल यूज होता रहा है और जब इंटरनेशनल होता है तो कोकाबोरा बॉल यूज। स्पिन खेलना वो भी चेन्नई के अंदर चौथे दिन के अंदर भाई बहुत मुश्किल हो चुका है। देख लिया हमने ये रेड सॉइल जो पिच है, इसके ऊपर स्पिनर्स को भी मदद हासिल है और फास्ट बॉलर को भी। सीखो पीसीबी वालों, सीखो कि कैसे विकेट बनाते हैं, कि स्टार्टिंग में उनके फास्ट बॉलर ने तबाही मचाई, फिर उनके जिससे कहते हैं ना स्पिनर्स ने तबाही मचाई। ये होती है विक्ट्री। 280 रन की विक्ट्री हासिल की है भारत ने, उखाड़ के रख दिया बांग्लादेश को। और बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान में आके 10 विकेट से जीत रही थी। इतनी ज्यादा एम्बैरेसमेंट हमारे लिए है ना कि मतलब कि हम कैसे अपने घर के अंदर, और बड़े से पाकिस्तानी यकीन करें सबको ठंड पड़ गई होगी। बड़े पाकिस्तानी मुझे बोल रहे थे वलीद भाई इस दफा बांग्लादेश की टीम वो टीम नहीं है, हम हारे ना, देखना भारत भी हारेगा। इसलिए भी स्पिनर्स आप देखें वहां पे स्पिन फ्रेंडली पिचेस भी होती हैं और बॉल की ग्रिप स्लाइकर से अच्छी बन जाती है, इसलिए उनके स्पिनर्स भी काफी कामयाब रहते हैं। मगर जाहिर है उनकी होम सीरीज है बांग्लादेश के खिलाफ जो खेल रहे हैं और वो अपने सीरीज के अंदर यही बॉल एससी का बॉल ही यूज करते हैं। तो ये थोड़ा सा रेफरेंस बताने का मकसद कि बॉल है, डिफरेंस होता है थोड़ी थोड़ी बॉल में हर एक के अंदर। जैसे ड्यूक का मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्कल में यूज हुआ, 3 दिन के अंदर मैचेस खत्म हुए थे, 2.5 दिन के अंदर मैचेस खत्म हुए थे, क्योंकि बॉल वो घूमता बहुत है। और बल्कि मुझे याद है वो 80 ओवर यूज बॉल भी समान बट ने दिखाया था, तो बॉल बिल्कुल वैसे का वैसे था, उसके ऊपर स्टंप तक लगी हुई थी। उन्होंने बोला था कि इसका जो लेदर है बहुत हार्ड होता है। ये जस्ट मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं कि बॉल्स का जो डिफरेंस है बेसिकली। और एससी बॉल सिर्फ इंडिया के अंदर यूज होता है, वो अपने डोमेस्टिक के अंदर भी यूज करते हैं, वो अपने वही यूज करते हैं बॉल को। तो वही तास्कीन ने कहा कि इंडियन जो क्रिकेटर हैं वो तो बचपन से इस बॉल के साथ यूज टू हैं और हम नहीं हैं, और हम यहां पर आकर ही बस इस बॉल के साथ खेलते हैं। और ये एक एडवांटेज है
जो इंडिया टीम को मिलता है। ये अकॉर्डिंग टू तास्किन है, ये मैं सिर्फ उनकी आपको कोट एंड कोट बता रहा हूं। उनको ये लगता है कि ये बॉल का डिफरेंस है जिसकी वजह से फर्क आता है, और मतलब उनको लगता है कि इंडियन टीम को इस चीज का एडवांटेज है क्योंकि वो तो खेलते ही, उनके बल्लेबाज से खेलते हैं, उनके बॉलर से खेलते हैं, उनको ज्यादा आसानी रहेगी इस बॉल के साथ खेलना बनिस्बत बांग्लादेश टीम को। ये मैं आपको थोड़ा सा बता। क्या वजह है इंडियन क्रिकेट टीम जब भी ग्राउंड में उतरती है उनमें एक पैशन होता है, वो जीतने के लिए उतरती है। तो देखा आपने किस प्रकार से बांग्लादेश मीडिया या फिर जो बंगाली खिलाड़ी है तस्किन अहमद वो आरोप लगाने लग गए हैं कि जो इंडिया है उसने बॉल चेंज कर दी। जो बॉल थी वो मतलब वजन में हल्की थी, जो स्पिनर को बॉल दी गई तो वजन में हल्की थी, और जब फास्टर को बॉल दी गई तो वो वजन में भारी थी। उनका ये मानना है कि जो जडेजा को बॉल दी गई तो बॉल चेंज कर दी गई थी, लेकिन इसका पाकिस्तानी मीडिया ने उसका ऑर्डर हाथ ले लिया। पाकिस्तानी मीडिया का मानना है कि ग्राउंड के अंदर जो कैमरे होते हैं वो इतने हाई वो होते हैं रेजोल्यूशन वाले कि उसमें अगर कोई नाखून भी लगाए बॉल पे तो उसका पता लग जाता है। जो बांग्लादेश के प्लेयर जो शांत जो बड़ी बड़ी फेंक रहा था, जो बोल रहा था कि हम इंडिया को इंडिया के अंदर 2-0 से हरा देंगे, जब वो हार गया तो बहानेबाजी मारने लग गए हैं। क्योंकि जब वहाँ उनसे पूछा गया कि भाई हारे क्यों, रीज़न बताओ, तो वो उठ पटांग रीज़न बताने लगे हैं। जैसे वो बोलने लगे हैं कि बॉल है उसके साथ छेड़छाड़ की गई, बॉल चेंज कर दी गई। इस पर पाकिस्तानी मीडिया ने उनको खूब ट्रोल किया। पाकिस्तानी मीडिया का ये मानना है कि इस तरह की उल्टी बयानबाजी करना बंद कर दे, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने मैच को खूब गौर से देखा है और आईसीसी ने भी मैच को देखा है और आईसीसी भी चेक करता रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो बांग्लादेश के प्लेयर हैं वो एकदम से पागल हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान से 2-0 से जीतने के बाद में वो घमंडे में आ गए थे। उनको ऐसे लगने लग गया था कि वो सबसे बड़ी टीम है, फिर वो आराम से किसी को टीम को भी हरा देंगे। लेकिन अब उनको खुद को पता लग गया है कि जो इंडिया की टीम है वो हल्की टीम नहीं है, इंडिया की टीम सबसे भारी टीम है। और पाकिस्तानी मीडिया तो उस दिन से बोल रहा था जो बांग्लादेश है उसको टक्कर देने वाला इंडिया ही है। और इंडिया टक्कर क्यों ना भी दे, क्योंकि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो IPL खेल के आते हैं, दलीप ट्रॉफी, और हमारे प्लेयर है जो फिटनेस पे पूरा फोकस करते हैं। लेकिन जो पाकिस्तानी प्लेयर हैं वो फिटनेस पे फोकस नहीं करते। अब जो पाकिस्तानी मीडिया है वो PCB को सलाह दे रहा है कि जो BCCI से कुछ सीखें, या फिर वो किस तरह से खिलाड़ियों को सेट करता है या फिर किस तरह से खिलाड़ियों को खिलाता है उनके बारे में सीखना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के लोग इस बात को मानने में लगे हुए हैं कि जो बांग्लादेश मीडिया है या फिर जो बंगाली खिलाड़ी हैं वो एकदम से पागल हो चुके हैं। क्योंकि उनको सोचना चाहिए था पहले कि जब मैच शुरू नहीं हुआ था उससे पहले तो बड़ी बड़ी फेंकने में लगे हुए थे। कि जैसे रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जब उनसे पूछा गया था तो रोहित शर्मा ने एक बात कही थी, भाई कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी टीम अगर इंडिया के अंदर आती है तो वो यही चाहते हैं कि वो इंडिया को हरा दे। लेकिन वो इंडिया को हराए या फिर हम कहीं भी जाए तो हम भी यही सोचते हैं कि हम दूसरी टीम को हरा दें। लेकिन पाकिस्तान मीडिया ने उस दिन भी ये कहा था कि रोहित शर्मा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो बहुत ख़तरनाक तरीके से किया है, क्योंकि हंसते हंसते उसने बांग्लादेश को लपेट लिया है। और वैसे भी दोस्तों हमारे जो खिलाड़ी जैसे ऋषभ पंत, शुभमन गिल, अश्विन ने 6 विकेट लिए। तो पाकिस्तान मीडिया में कुछ लोग जो ऐसे बोल रहे हैं कि जो पिच है उस पर केमिकल डाला गया था जिससे पिच एकदम सीधी हो गई, और अश्विन ने 6 विकेट लिए। तो बांग्लादेश को यकीन नहीं हुआ कि अश्विन 6 विकेट भी ले सकता है और मतलब सेंचुरी भी लगा सकता है, क्योंकि उनके जो प्लेयर हैं वो ऐसे हमारे तरह ऑलराउंडर नहीं होते। लेकिन हमारे इंडिया के प्लेयर हैं वो अच्छे से ऑलराउंडर होते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलता है अगले वीडियो में। धन्यवाद।